हेलो माय यंग यूनाइटेड माइंड्स। आज फिर मैं आपके सामने आया हूँ इस वीडियो के थ्रू एक नई प्रॉब्लम लेकर। इस पूरे लर्निंग प्रोसेस में हमारा फोकस रहेगा कंसेप्ट पर, ना कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स पर। आप कंसेप्ट को ध्यान से समझिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके बेसिक्स ठीक हैं, कैलकुलेशंस ठीक हैं, तो आंसर भी हो जाएगा, सोल्यूशन भी बन जाएगा आपसे जो है। तो ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में न जाकर आपके सामने एक प्रॉब्लम रख रहा हूँ। द प्रॉब्लम सेज फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द अर्थ। ये अर्थ है, हमने ले लिया इसको कि ये सपोज कर लिया कि ये अर्थ, ये हमारी अर्थ है, द अर्थ, और इसके सरफेस में कोई एक पॉइंट P है। सो फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द अर्थ, two stars A and B. This is one star point size. Another, this is B star point size, are observed such that their lines of sight होती है जहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा होता है ऑब्जेक्ट को। अगर ये ऑब्जेक्ट है स्टार, ये ऑब्जर्वर है, तो इनको ज्वाइन करने वाली ये लाइन ऑफ साइट हो गई। सिमिलरली स्टार बी के लिए ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई। तो द क्वेश्चन सेज such that their lines of sight subtend a right angle at point P. ये एंगल राइट एंगल दोनों लाइन ऑफ साइट पॉइंट P पर मीट करते हुए बना रही हैं। The line joining these two stars form angle theta A and theta B with the line joining these two stars. इसको अच्छे से समझ लीजिए, इंटरप्रेट कर लीजिए जो है कि जो लाइन इन दोनों स्टार्स को डायरेक्टली ज्वाइन कर रही है उसके साथ ये लाइन ऑफ साइट ए स्टार पर जो है वो थीटा ए एंगल बना रही है, बी स्टार के साथ थीटा बी एंगल बना रही है। अब आगे क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि अगर इफ थीटा बी स्मॉलर है देन थीटा ए, तो प्रूव दैट द स्टार A is closer to the earth than star B to the earth at point P. पॉइंट P से स्टार A क्लोजर है देन पॉइंट P से स्टार B के कंपैरिजन में जो। तो हमें बेसिकली प्रूव क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि ये जो डिस्टेंस है AP ये स्मॉलर है BP से इफ थीटा ए जो है वो ग्रेटर है देन थीटा बी से, थीटा बी इज स्मॉलर, राइट। तो अभी जो भी कंसेप्ट हम ले रहे हैं इस क्वेश्चन में वो है ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट को हम यूज करेंगे और इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है प्रॉब्लम की जो है, लेकिन अगर आपने समझ लिया, इंटरप्रेट कर लिया उसको जो है, तो आप सॉल्व बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये ज़्यादा वेटेज भी नहीं रखते इस टाइप की प्रॉब्लम, 2 to 3 मार्क्स का वेटेज ले सकती। तो हमें जो गिवन है और जो टू प्रूव करना है, तो गिवन हमें क्या है, गिवन है कि थीटा बी जो है वो स्मॉलर देन थीटा ए से है, एंगल ए पी बी राइट एंगल है, 90 डिग्री है। इसका मतलब ये एक राइट ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है जो है, ए बी पी राइट ट्राइंगल है। थीटा ए और थीटा बी बोथ आर एक्यूट एंगल्स। अब हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है या शो करना है हमें जो है कि ए पी इज स्मॉलर देन बी पी। देखिए, हम किसी भी राइट ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं।
अगर सिंपली इस राइट ट्राइंगल को कुछ इस तरह से घुमाकर देखें हम, जो है ये हमारा राइट ट्राइंगल है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गई फॉर एंगल थीटा बी। और इसी तरीके से हम इसको ऐसे घुमा लें जो है, तो ये बेस बन जाएगा थीटा ए के लिए, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारी हाइपोटेन्यूज ए बी बन जाएगी। और हमें पता है कि जब एंगल एक्यूट होते हैं, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल हैं अगर हमारे, तो उनके लिए ये वैल्यूज़ जो है पॉजिटिव आती हैं, और साथ ही साथ एंगल के बढ़ने पर साइन के लिए ये वैल्यूज़ जो होती हैं वो इंक्रीज होती जाती है। तो जो हमें गिवन है वहीं से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है इन राइट ट्राइंगल ए पी बी, ये गिवन है कि थीटा बी इज स्मॉलर देन थीटा ए। अगर हम थीटा बी के साथ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करें, तो ये हमारा साइन थीटा बी स्मॉलर देन साइन थीटा ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि थीटा ए एंगल बड़ा है, तो उसके लिए साइन की वैल्यू भी ग्रेटर आएगी, जो है 0 से 90 के बीच में। और साइन थीटा बी छोटा है, वो थीटा बी छोटा है, तो साइन थीटा बी की वैल्यू स्मॉलर आएगी। अब हम इसमें इसको लिख सकते हैं, साइन जो होता है, साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर जो है ए पी अपॉन ए बी। सिमिलरली थीटा ए के लिए हम लिख सकते हैं, अब हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं बी पी अपॉन ए बी। दोनों साइड से डिनोमिनेटर इक्वल है, ए बी कॉमन है, तो वो एलिमिनेट हो जाएगी। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए पी इज, दिस इम्प्लाइज ए पी इज स्मॉलर देन बी पी। बस यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी, आसानी से हो गई। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो।